दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रोजाना लेने के फायदे और नुकसान। क्योंकि आजकल एक फैड हो गया है कि सुबह नाश्ता के साथ माएँ अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को, जो हाउसवाइफ नहीं होती हैं, जो ऑफिस में जाने से पहले, या जो कामकाजी लेडीज भी होती हैं, वो खुद भी लेती हैं और अपने हस्बैंड को भी काम पर जाने से पहले बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट खिलाती हैं। तो सबसे पहले हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के फायदे की बात। एनर्जी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होता है। ये सारा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन जो होता है, ये भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है, जिससे थकान कम होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। दूसरा फायदा, सेलुलर हेल्थ। विटामिन बी, विशेषकर B1 जो थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, और B6 जो पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, और B12 जो कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है, वो हमारे सेलुलर हेल्थ को ठीक रखने में, बेटर रखने में मदद करते हैं। खासकर B12 और थायमिन जो हमारे दिमाग के कामों में हेल्प करता है। आपने देखा हो कि जो लोग डिलीरियम ट्रेमर में होते हैं, जो अल्कोहलिक विड्रॉल में जाते हैं, उनका एक ट्रीटमेंट खास होता है विटामिन B1 देना, थायमिन देना। फिर रेड सेल्स के निर्माण में हेल्प करता है। विटामिन B12 और B9 जो फॉलिक एसिड होता है, ये हमारे रेड सेल्स के बनाने में हेल्प करता है, जो एनीमिया को रोकने में मदद करते हैं। मोस्टली लोगों के दिमाग में, लेमैन के दिमाग में है कि एनीमिया है, इसका मतलब आयरन की कमी। ऐसा नहीं है। हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन के साथ और बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसमें B12 काम करता है और फॉलिक एसिड काम करता है। इनफैक्ट अगर B12 विटामिन कम हो जाता है तो सेल का साइज बढ़ जाता है। इसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। जबकि आप सिंपल हीमोग्राम कराते हैं जिसमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV 100 से ज़्यादा आता है। तो अगर आप रेगुलर यूज B12 विटामिन का अपनी डाइट के साथ ठीक करेंगे तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने से बचाव। अब एक विटामिन होता है B7 जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। इसका काम होता है हमारे स्किन को ठीक रखना, बालों को ठीक रखना, नाखून को ठीक रखना। तो अगर नाखून अनहेल्दी हैं, बाल अनहेल्दी हैं, स्किन ठीक नहीं है, तो बायोटिन और दूसरे विटामिन बी हमारे स्किन को, बालों को और नाखूनों को हेल्दी रखने में बढ़ावा देते। तो अगर आपके प्रैक्टिशनर, आपके फैमिली डॉक्टर, अगर आपके बाल अनहेल्दी हैं या नाखून ठीक नहीं है, उन पे लकीरें आ रही हैं, और आपको बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो ये ऐसे ही एक प्लेसिबो इफेक्ट के लिए नहीं देते, इससे भी आपको फायदा हो। और हमारा डाइजेशन ठीक करने के लिए बी विटामिन पाचन शक्ति एंजाइमों के उत्पादन में हेल्प करते हैं, जो भोजन के डाइजेशन में और इसके एब्जॉर्प्शन के एलिमेंट्स में हेल्पफुल। फिर हमारी टेंशन और मूड के रेगुलेशन में भी B12 विटामिन और B6 विटामिन का काम। B6 और B12 हमारे तनाव को कम करने में, मूड को बेहतर बनाने में, इन सब में हमें मदद करते हैं। क्योंकि जो नर्व सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो एक से दूसरे सेल के बीच में जाने में हेल्प करते हैं। जिस तरीके से एक तार और दूसरे तार को जोड़ने में बीच में साइनेप्सेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और इनमें B12 और B6 का काम है। फिर बात करते हैं मैं हार्ट हेल्थ। फॉलिक एसिड यानी कि B9 और होमोसिस्टिन यानी कि B6, इनके लेवल को डिटर्मिन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स लेवल्स का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हार्ट रोगों के रिस्क को कम कर सकता है। अब बात करते हैं नुकसान। हमारे को ये विटामिन एक्स्ट्रा लेने का क्या नुकसान हो सकता है? रोजाना ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से कुछ प्रॉब्लम आती हैं। जैसे B6 को ज़्यादा लेने में न्यूरोपैथी होती है, जिससे नर्व्स में सुन्नता और झुंझुनी आती है। विटामिन B3 जिसको हम नायसिन कहते हैं, ज़्यादा मात्रा लेने में फ्लशिंग आती है, स्किन लाल हो जाती है, खुजली आती है, इनडाइजेशन होता है, लूज मोशन लग सकते हैं। विटामिन B9 ज़्यादा फॉलिक एसिड विटामिन B12 की कमी को छिपा देता है, जिससे हमारे को एनीमिया का पता ही नहीं लगता, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 मास्क हो जाती है।
इसलिए हमारे को जब भी फॉलिक एसिड दें, पहले हमें पढ़ाया जाता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो या इससे इसको सप्लीमेंट। कुछ लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से नौजिया होता है, उल्टी होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं। आप नोट करेंगे कि आपको पेशेंट्स बताते हैं, अगर आप पेशेंट हैं, कि उनको ये लेने से कहते हैं मेरे को शरीर में गर्मी हो रही है, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मुझे लूज मोशन लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स को विटामिन बी सप्लीमेंट्स नहीं लेने। फिर एलर्जी, हर पर्सन को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। हमें डॉक्टरों को ये पढ़ाया जाता है कि एनीथिंग अंडर द सन कैन गिव राइज टू एलर्जी। हर पर्सन में किसी ना किसी से सेंसिटिविटी हो सकती है और बहुत लोगों में बी कॉम्प्लेक्स से भी सेंसिटिविटी होती है। और न केवल बी कॉम्प्लेक्स के सेंसिटिविटी होती है, ये भी हो सकता है कि इनको बनाने के लिए अन्य प्रिजर्वेटिव जो इसमें सप्लीमेंट्स के रूप में मौजूद हैं, वो आपकी बॉडी में एलर्जी कर रहे हैं। फिर इन दवाइयों का सिर्फ एक्शन नहीं होता, इंटरेक्शन भी होता है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन कुछ दवाइयों के साथ, जैसे एंटीबायोटिक्स या जैसे सीजर की दवाइयां हैं, मिर्गी की दवाइयां हैं, उनके इफेक्ट को बदल सकते। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप राइबोफ्लेविन ले रहे हैं, जो विटामिन B2 है विटामिन, तो उससे यूरिन का कलर पीला नारंगी हो सकता है, जो नॉर्मल है, और इसके बारे में फिक्र करना ठीक नहीं होता। अब एंड में मैं बात कहूंगा कितनी लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप अवॉइड करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेना भी, और इसको अपनी डाइट में जो एक बैलेंस डाइट है उसको लें, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे हरी सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, मांस हो गया, तो इसके खाने से आपको कंप्लीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बी विटामिन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर कमी हो, जैसे वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जब भी आप अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप नोट करेंगे कि एक तो विटामिन D कम आएगा, एक B12 कम आएगा। तो इसकी सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेने चाहिए और अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही लें। एक बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरा वीडियो सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए है, कोई ट्रीटमेंट की थेरेपी की फॉर्म में इसको मत लें। डिजीज़ के बारे में समझें, विटामिन के बारे में एजुकेशन ग्रहण करें और अपने डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में आप डिस्कस करके फिर ही ये लें। और रोज़ाना की खुराक एक पेशेंट की उम्र, उसके सेक्स और उसकी हेल्थ के ऊपर निर्भर करती है। एक प्रेग्नेंट औरत हो, एक एल्डरली पर्सन हो मेरी उम्र में, या पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। तो हम सम अप कैसे करेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रोजाना लेना फायदेमंद है जबकि शरीर में इसकी कमी हो, और आहार प्राप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। खाने की बिना की जरूरत के और अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेने का नुकसान हो सकता है। डॉक्टर या अपने न्यूट्रिशनिस्ट, अपने डाइटिशियन से सलाह लेकर ही आप इसका सेवन शुरू करें। आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर दें, और अगर आपके कमेंट्स में कोई नई बात पता लगेगी तो मैं अगली वीडियो उस चीज़ पर बनाऊंगा, ये आपसे वादा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए